जय हिंद साथियों, पुनः उपस्थित हैं हम सार संग्रह 25,000 MCQ के साथ, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल साबित होगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन और उससे विविध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गया है, वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आधुनिक भारत भी हो गया है, इतिहास से, संविधान से, मतलब लगातार सीरीज चल रहा है जो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको जा करके देख लें। आज चलेंगे राष्ट्रीय आंदोलन तथा विश्व इतिहास के प्रमुख तत्व। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को हुआ था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? 1858। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1861 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। कुका विद्रोह 1872। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। कहीं ना कहीं डेट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, परीक्षा में क्रम से देता है मिलाने के लिए ईस्वी बाई। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बंगाल विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। चौरा चौरी कांड 1922। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 है। जब साइमन कमीशन भारत आया था उसी समय लाला लाजपत राय ने उनके विरुद्ध जो है क्या किया, मतलब कड़ी निंदा की और उनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन वगैरह तमाम तरह की, इसलिए उन पर लाठी चार्ज हो गया, जिससे उनकी पुलिस द्वारा लाठी प्रहार हुआ। लाठी प्रहार के कारण उन पर काफ़ी चोट आई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, यानी 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन बता चुके हैं 30, द्वितीय 31, तृतीय 32। अब यहाँ है आपका पूना पैक्ट 1932। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन 1942। आज़ाद हिंद फौज 1943। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। कहाँ हुआ था हत्या? तो दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आइए, देशी रियासतों का भारत में बिल 1948 से 50। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950। अब आते हैं विश्व इतिहास के प्रमुख तत्व। सौर पंचांग किस देश की देन है? तो मिस्र की। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने कराया था? तो खुफरू ने, गीजा में। कहाँ? सम्राट खुफरू ने गीजा में, याद रखेंगे अच्छी तरह। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता है? तो फराओ। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी घाटी सभ्यता। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? तो चीनी ने। चीनी का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सन्यात सेन को, जिससे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। ठीक है, एक बात और बता दे रहे हैं, जैसे भारत का गांधी महात्मा गांधी को बोला जाता है, तो अमेरिका का गांधी किसे बोला जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एशिया का मरीज चीन को। चीनी कांग्रेस का नेता कौन था? सन्यात सेन। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की, एशिया का मरीज चीन। चीन के बक्सर आंदोलन का नेता कौन था? हेंगविंग।
विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन में। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? इटली से। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण का केंद्र था? तो फ्लोरेंस नगर। ठीक है। पुनर्जागरण का मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्षण क्या था? तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ है आंदोलन। क्या है? आंदोलन। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ? तो इटली में। फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? तो मुसोलिनी को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो जियाटो को। याद रखेंगे अच्छी तरह से। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग, जर्मनी। और मार्टिन लूथर जूनियर जो है महात्मा अमेरिका का गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो 1776 में। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? तो 1808 ईस्वी में। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया? था अब्राहम लिंकन ने। ठीक है। अब्राहम लिंकन ने। ये क्वेश्चन है आपका ये वाला, अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? यही ना। तो ये जो है आपका ईस्वी है 1808, लेकिन अमेरिका में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1865 में। तो इसको आप लोग अच्छी तरह सुधार लें। कब? 1865 में, क्योंकि हमको डाउट लग रहा है। ठीक है। ये जो है 1865 में। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व क्रांति में कैसी व्यवस्था थी? पूर्व फ्रांस में कैसी समान थी? कैसा? सामंती व्यवस्था। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1789। नेपोलियन सम्राट, फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? तो फ्रांस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है। वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 में। नेपोलियन की बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना द्वीप। नेपोलियन के पतन का कारण रूस पर आक्रमण। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो जार। याद रखेंगे अच्छी तरह से। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानेव को। प्लेखानेव को। बाल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। ठीक है। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। याद रखेंगे। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो लेनिन ने 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो स्टालिन को। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ? तो जर्मनी में। नाजीवाद का जनक हिटलर को। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी? तो 1920 में। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मीन कैम्प। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। दुनिया के मजदूर एक हो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। किसका नारा था? कार्ल मार्क्स का। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो इराक में। ठीक है। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं? तो जिगूरत कहते हैं। क्या? जिगूरत। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो मेसोपोटामिया में। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? तो अमीन। 24 दिसंबर 622 को हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। ठीक है।
पैगंबर मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? तो पैगंबर मोहम्मद साहब को मदीना में दफनाया गया। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो कुरान में। जापान में आधुनिकीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो मुत्सुहितो। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो पीत आतंक। जापान ने रूस को कब हराया? तो 1905 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन नगरों पर अणु बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 से 45 के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रूस को। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई? तो स्कॉटलैंड में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो जॉन हे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? तो स्पेन निवासी मैगलन ने। ठीक है। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था। ठीक है। 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसका कथन है? तो वॉल्टेयर। तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 26 दिसंबर 1925। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा को। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? तो 1924। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह। ठीक है। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्रॉस। डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते। एक बात याद रखिएगा, डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष। एगो डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एक मिनट। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक ना, तो आप इसको अच्छी तरह चारों को याद रखेंगे। ठीक है। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक देखिए, डिवाइन कॉमेडी हो गया दांते। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। द डिवाइन लाइफ कहेगा तो श्री अरविंद घोष। ठीक है। डिवाइन लाइफ कहेगा तब। लाइफ डिवाइन कहेगा तो इसके लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है आपका लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। एक डिवाइन लाइफ होता है, ऐसे देख लेंगे। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष याद रखेंगे। डिवाइन कॉमेडी दांते इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मदर किसकी रचना है? तो मैक्सिको गोर्की की। प्रिंस के रचनाकार मैकियावेली। ठीक है। मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? तो लियोनार्डो दा विंची। याद रखेंगे डिवाइन कॉमेडी दांते, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। ठीक है। लेकिन इंडिया डिवाइडेड कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? माइकल एंजेले की। माइकल एंजेले कौन था? मूर्तिकार और चित्रकार। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे। लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है वॉल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? तो मॉन्टेस्क्यू। कौन? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इटली के महान कवि दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो पेट्रॉक। मानववाद का संस्थापक पेट्रॉक कहाँ का निवासी था? तो इटली का।
पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को। प्रशांत महासागर का नामकरण तो मैगलन किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट ओवन ने। आदर्शवादी समाज का पिता किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को। अ से ओवन, अ से आशीर्वादी समाज, ठीक है। समाजवाद का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवन। ओवन कहाँ का निवासी था? वेल्स। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई थी? तो जेम्स प्रथम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो बोस्टन की चाय पार्टी, जो दिसंबर 1773 में हुआ था। नेपोलियन को किस नाम से जाना जाता है? तो लिटिल कारपोल। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण इसका रूस पर आक्रमण करना। वॉल्टेयर किसका विरोधी था? तो चर्च का। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो फ्रांस का, ठीक है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो हर्डर को, हर्डर। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो चांसलर बिस्मार्क। बाल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक, मेसोविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। याद रखेंगे अच्छी तरह, VVI है एग्जाम की दृष्टि से। तो लगातार हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो।